जानते हैं, शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व होता है। शिव पुराण में लिखा है कि माता पार्वती शिव जी से ब्याह करने के लिए किस हद तक गई थी। हम अभी पढ़कर सुनाते हैं आपको। सुनाइए। ओम नमः शिवाय। एक बार सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया, मगर शिव और सती को नहीं बुलाया क्योंकि वे शिव से नाराज थे और ब्रह्मा के द्वार में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रखी थी। लेकिन सती अपने पिता द्वारा करवाए जाने वाले यज्ञ में शामिल होना चाहती थी और वे शामिल भी हुई। ये बात शिव को अच्छी नहीं लगी। इधर सती के पिता ने सती को दुख पहुंचाने के लिए पूरे यज्ञ के समय उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। सती ने पिता के इस व्यवहार से खुद को अपमानित महसूस किया और गुस्से में आकर यज्ञ की अग्नि में कूदकर खुद को खत्म कर दिया। सती के जलने की खबर सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। वहां पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। इस बीच सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया और कड़ी मेहनत के बाद भगवान शिव की तपस्या भंग करने में सफलता प्राप्त की। कामदेव शिव के पास गए जहां वे तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने शिव के हृदय में तीर मारा तो शिव जी की तीसरी आंख खुल गई, ललाट के बीचों बीच। मगर शिव जी वहां से उठ गए और चुपचाप चले गए। पार्वती के मन को बहुत चोट पहुंची, मगर पार्वती के मन में शिव जी से शादी करने की इच्छा और बलवती हो गई और उसने शिव के प्रेम को जीतने के लिए कड़ी तपस्या करने की ठानी। गर्मी में वो जलते सूरज में अपने को चारों ओर से आग के बीच रखकर जलाया। जाड़े में बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ी रही। शुरू में वह सिर्फ फल खाती थी, मगर बाद में उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया और सिर्फ हवा पर जिंदा रही। ऐसा उन्होंने कई साल तक किया। शिव ने जब उसकी तपस्या की बात सुनी तो प्रभावित हो गए। फिर भी वह पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। शिव ने 7 बुद्धिमान लोगों को पार्वती के पास भेजा ताकि वो लोग अपने तर्कों से पार्वती को शिव से शादी न करने के लिए मना सके। बुद्धिमानों ने पार्वती से कहा कि शिव उनके लिए सही वर नहीं, क्यों नहीं वो दूसरा वर ढूंढ लेती है। इस पर पार्वती ने कहा कि वह मन ही मन में शिव जी को अपना पति मान चुकी है और अब वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये बात बुद्धिमानों ने शिव जी तक पहुंचाई। शिव ने तय किया कि एक बार वह खुद कोशिश करेंगे और एक खूबसूरत नौजवान का रूप धारण कर वो उस जगह गए जहां पार्वती तपस्या कर रही थी और पार्वती से पूछा कि तुम इतनी सुंदर हो और जवान हो, खुद को कष्ट क्यों दे रही हो। जब पार्वती ने उन्हें अपना मकसद बताया तो नौजवान हंसा और कहा कि पूरे संसार में शिव जैसा अयोग्य पात्र तो कोई है ही नहीं। कोई उनसे इतना प्रेम कैसे कर सकता है, वो तो उनके लायक ही नहीं। ये सुन पार्वती बहुत गुस्से में बोली, या तो तुम यहाँ से चले जाओ या मैं चली जाती हूँ। नौजवान को वहां से नहीं जाता देख वो खुद ही जाने लगी। अंत में अपने प्रति इतना प्रेम देख शिव जी ने पार्वती माता का हाथ थाम लिया और पार्वती की प्रार्थना पर कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। पार्वती के माता पिता ने दोनों की शादी तय कर दी, जो फागुन माह के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन हुई। हिंदू मिथ के अनुसार ये सबसे बड़ी शादी थी और माता पार्वती और शिव जी की शादी वाली रात को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा में ये बताया गया है कि माता पार्वती ने महाशिवरात्रि की काली रात में भगवान शिव को किसी बुरी शक्ति से बचाने के लिए बहुत प्रार्थना और कठिन तपस्या की थी और तभी से सभी औरतें अपने पति और अपने संतान की सुरक्षा के लिए महाशिवरात्रि के दिन पूजा करती आ रही है और अविवाहित लड़कियां शिवजी जैसे पति की कामना करती है, क्योंकि शिवजी एक आदर्श पति के रूप में जाने जाते हैं। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहे हैं कितना जानती हो तुम, कितना ज्ञान है तुम्हें।
समझ नहीं आता, हम अनपढ़ गंवार में तुमने कहा देख लिया। देखिए अवधेश जी, आप हमारे पति को अनपढ़ गंवार नहीं बोल सकते। हम पूजा के लिए बेलपत्ते लाना भूल गए, और शिव जी की पूजा के लिए बेलपत्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अरे तो कहा हुआ हम अभी जाके ले आते हैं। लेकिन इस वक्त आप कहाँ जाएंगे? अरे सुबह काम पे जाते हुए हम देखे थे, यहाँ पास में ही है बेल का पेड़, अब भाई जाते हैं लेके आते हैं। तुम बैठो बस। हाँ अब भैया ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए, 5 मिनट हुए नहीं आपको गए हो, और इतनी जल्दी आ भी गए। ओम नमः शिवाय। छोड़ो मुझे, अंग्रेज जी, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, अंग्रेज, छोड़ो। ओम नमः शिवाय। सर, अवधेश सिंह का क्या करना है? वो भी यहीं कहीं होगा, उसे भी ले चलते हैं। उस राक्षस की जान तो इस चिड़िया के अंदर है, और ये चिड़िया अब हमारे कब्जे में है। छोड़ दो हमें, जाने दो, अवधेश जी, छोड़ो हमें, जाने दो, अवधेश जी। उसके ऊपर मेहनत करने की क्या जरूरत है? वो तो घुटनों के बल हमारे पास है। अभी उसे अपनी चिड़िया की तलाश में दर दर भटकने दो,
बहुत मजा आएगा। तड़प तड़प कर मौत मांगता फिरेगा वो, लेकिन हम उसे जीने पर मजबूर कर देंगे। चलो। ये लो अर्पिता तुम्हारा बेल। अर्पिता! 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 बाबा वो किसी औरत को देखे हमरा पत्नी थी वो लाल साड़ी में कुछ। हाँ बेटा, कुछ नकाबपोश लोग एक लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। कुछ मालूम है किस तरफ गए? उधर गए बेटा। अर्पिता! अरे पगला गए हो क्या? मरना है? पास में खाइए, वहां जाके मारो। फालतू के पचड़े में फंसवाओगे तुम। चलो हटो। अर्पिता! अर्पिता!
कैसी है अर्पिता जी आप? सब कुशल मंगल? क्या चाहते हो तुम? क्यों लेकर आए हो हमें यहाँ? अरे बताते हैं, इतनी भी क्या जल्दी? हाँ, पहले आप कुछ खा पी लीजिए। कल शिवरात्रि थी, आपका व्रत होगा, आपने कुछ खाया पिया नहीं होगा। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। मत पीजिए, अच्छी है पर क्या करें, अब किसी के साथ जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। लेकिन अर्पिता जी, माफी चाहता हूं, कल पूजा के बीच में से आपको उठा लाया। लेकिन क्या करें, तो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, जब कोई हंसता है तो कहीं कोई रोता है। बहुत हंस लिए तुम और तुम्हारा पति अवधेश सिंह ठाकुर, बहुत रो लिए हम। लेकिन अब हंसने की बारी हमारी है और रोने की तुम्हारी और तुम्हारे पति यानी भैया जी की। आज मुस्कुराए रे मेरा मन। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हंसता है और कौन रोता है। हर बार की तरह इस बार भी अवधेश जी तुम्हें तुम्हारी औकात बताकर रहेंगे। और पिछली बार तो हमने तुम्हें अवधेश जी के गुस्से के प्रकोप से बचा लिया था, लेकिन इस बार शायद हम वो भी ना कर पाए।